मलिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनसीईआरटी टाइम्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एटॉमिक रेडियस पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे हमने एटॉमिक रेडियस यहाँ पर लिखा है तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भैया एटॉमिक रेडियस होता क्या है? क्या होता है एटॉमिक रेडियस? रेडियस त्रिज्या, यानी कि रेडियस क्या है? किसी भी, मान लो कोई गोला है और ये होता है रेडियस। या आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, यह रेडियस जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम का रेडियस। एटम मतलब परमाणु, परमाणु का रेडियस के बारे में हमें पढ़ना है। परमाणु मतलब जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस हमें पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस अगर हमें लिखना हो, हम लिखते हैं द distance from the center of nucleus to the outermost shell. The distance from the center of nucleus to the outermost shell, यानी कि इस बात से हमें एक बात पता लगती है कि भैया जो एटम होता है, एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। उसके बीच में एक केंद्रक बिंदु, यानी कि एक सेंटर पर एक बिंदु है और उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, मान लो ये एटम है तो यहां पर क्या लिखा होगा? न्यूक्लियस। सेंटर पे न्यूक्लियस है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन पढ़ा था या कुछ भी हमने पढ़ा, तो KLMN इस तरीके से हमारे पास शेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है तो हम 2, 8, 8 ऐसे करके हम डालते हैं ना कि भैया पहला जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 आते हैं। तो KLMN इस तरीके से हमारे पास शेल होते हैं। तो ये क्या कह रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो बाहर का शेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया वो तो इसी सेल में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ये मैसेज लेने के लिथियम पे जाएंगे तो एक और सेल आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर लिथियम से अगला उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दिए जाएंगे। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज क्या? एटॉमिक रेडियस। आई बात समझ में? आपको क्लियरिटी आ रही होगी कि भैया द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। बहुत बढ़िया बात है। अब इसका ट्रेंड जान लीजिए आप लोग। क्या जानिए? ट्रेंड क्या है कि भैया एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा। ये कहने लगा भैया क्या एटॉमिक नंबर बढ़ाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। हमने सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है। क्या पढ़ाई? पीरियोडिक टेबल पढ़ाने का जो हमारा आपको इस वजह से ही पढ़ाई कि भैया पीरियोडिक टेबल याद करें अच्छे से, और उसके बाद ही हम ये चैप्टर लेके चले ताकि आपकी क्लियरिटी बनी रहे। क्या होता है? हमने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 18 ग्रुप, 18 ग्रुप और 7 पीरियड के बारे में आपको बताया था कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कहती है कि हमारे पास 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है ये हमें देखना है कि भैया ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ही मान लो पहला ग्रुप क्या है?
क्या है भैया, हली न की रब कैसी फरियाद। ऐसे ही डेटा मांगेकार सारे बाप राजी, ऐसे ही आपका हमने वो डी ब्लॉक तत्व आ जाएंगे, शक्ति विक्रमन भी जो हमने पढ़ाया, स्टैंडियम साइंस टीचर बीना कुमारी मैडम, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ये 3 ग्रुप आता है, यहाँ पर क्या होता है ना, हीना नीना और करीना जी रानी, हीना नीना और करीना जी रानी, ऐसे होता है बेटा। अब मेन बात क्या बताने हम जा रहे हैं आपको, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, चाहे ये ग्रुप ले लो, चाहे ये ग्रुप ले लो, चाहे ये ग्रुप ले लो, कोई सा भी ग्रुप ले लो, आप कोई सा भी ग्रुप ले लो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे ग्रुप में, क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। दोबारा फिर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, के भैया जैसे ही ये ग्रुप में हम नीचे की तरफ चलते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है। आई बात समझ? तो भैया यानी कि हम एक लाइन हमारे पास क्या लिखेंगे हम, ऑन मूविंग डाउन, ऑन मूविंग डाउन लिख लीजिए आप भी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। अब यहां पर हमने ये बात बताई आपको 10th वाली, और जैसे ही ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड के अंदर जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, जब हम बाएं से दाएं ओर की चलते हैं या हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हमारा जो एटॉमिक रेडियस है क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। बिल्कुल याद रखने वाली बात है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, on moving from left to right in a period, atomic radius decrease, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो भैया लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर एटॉमिक रेडियस घटता है, डिक्रीज होता है, और जब आप नीचे की ओर आते हैं ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भैया बढ़ता क्यों है और इधर जाने पे घटता क्यों है। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छी सोच थी आपकी। क्यों ऐसे जाने पर घट रहा और क्यों नीचे आने पर बढ़ रहा है, भैया इसके लॉजिक बताओ क्या है। ऐसे थोड़ा ही आप ऐसे बता दोगे, रटवा दोगे, क्या है लॉजिक बताइए। तो लॉजिक क्या है, जब ये इधर चलता है तो भैया एक होता है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में नहीं आ रही होगी बात, बिल्कुल बात बढ़िया बात है। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज समझे पहले, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है क्या, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है, जो केंद्रक बिंदु रखा हुआ है न्यूक्लियस, उस पर जो चार्ज है वो उसके एटॉमिक, जो आप एटम के बारे में पढ़ रहे हो उसका क्या होता है, उतना ही चार्ज होता है जितना उसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कहना भैया अच्छा ऐसी बात समझ में आ रही, यानी कि ये डिक्रीज जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा और इफेक्टिव यानी कि उससे बड़े, मतलब जो टोटल जो हमारे पास निचोड़ आया वो इफेक्टिव। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव
इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया इन अ पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज व्हाई, तो आप गिव रीजन में आंसर क्या डालोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस घट रहा है पीरियड में जाते वक्त। आई बात समझ? अब एक कह रहा भैया ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि भैया इंक्रीज तभी हुआ होगा यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर डिक्रीज हुआ होगा, एटॉमिक रेडियस यहां पर इंक्रीज हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका यहां पर क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा, यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत हो गई होगी उस बंदे पर। अगर एक भैया न्यूक्लियस के पास में बंदा रखा, एक बंदा पास में है उस पर ज्यादा पकड़ है, एक दूर रखा है उस पर कम पकड़ है, तो यहां पर एक बात और हम देख रहे हैं कि भैया जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, जैसे जैसे हम और मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि भैया अगर ये के है तो ये एल भी आ जाएगा, के एल, यहाँ के एल एम हो जाएगा, यहाँ के एल एम एन हो जाएगा। आई बात समझ में? भैया 288 जो हम लिख रहे हैं ना उसकी भी वैल्यू यहाँ पर चेंज होती चली जाती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन क्या रहा? इंक्रीज, ड्यू टू लगा दिया भाई, ड्यू to increase in number of shell, increase in number of cell। और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? दूरी। आउटर मोस्ट शेल आ रहा है, यानी कि एक और शेल, उससे अगला एक और शेल, उसके अगला एक और शेल। तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। मान लो एक बंदा अपनी फैमिली में है, वो क्या होता है? हेड। उसकी अपनी फैमिली में मजबूत पकड़ है। मान लो आपके पापा हैं, पापा की पकड़ कहां मजबूत होगी? आपकी फैमिली में। ऐसा तो नहीं कि भैया चाचा की फैमिली में भी आपकी पापा की मजबूत हो जाएगी पकड़, ऐसा नहीं है। वहां पर चाचा की है। आई बात समझ? ऐसे ही जिसकी जहां पर पकड़ मजबूत है वहीं तो बात करेगा भाई। अब वो क्या हम कहते हैं भाई, दफे भाई हम यहाँ इस इलाके में मेरा मान लो कोई ग्राम प्रधान है, उसकी प्रधान में कहां से चल रही? सिर्फ एक गांव में चलती है। आई बात समझ में? अगर कोई कहे कि दूसरे गांव का फैसला निपटा दे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो चल रही है वो एक गांव में चलती है। आई बात समझ में? तो हमने क्या कहा? और मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से, या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या कह रहे हैं हम? और डिक्रीज इन इफेक्टिव, ईएनसी लिख दो, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भैया एक तो रीजन है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, और दूसरा रीजन क्या है भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया भैया, हमारी समझ में आ गई ये बात। अब हमें थोड़ा बताओ तो कैसे, एग्जाम्पल तो दो। अब एग्जाम्पल देने की घड़ी आ गई भैया, एग्जाम्पल देते हैं कैसे। ठीक है भैया, एग्जाम्पल देते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता ही है भैया, ये इसके बारे में जानते हो, बी पता होगा। अब तो बी क्या हो? बोरोन। एटॉमिक नंबर बता दो। He एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका बताओ? एटॉमिक नंबर होता है इसका 5। ठीक है। और एक मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन का क्या हो? 6। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर तो पता ही है भैया, वीडियो में जाइए, पीछे जाइए, वीडियो देखिए, उसके अंदर हमने
तरीका बताया था, हे लिसन टू दिस न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, इस वजह से आपको याद कराई गई थी कि ऐसे ऐसे आपको ये प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो भैया बी और सी दो आपके पास है। एक बंदा कहता है इनका साइज बताओ, किसका ज्यादा और कौन बड़ा है और कौन छोटा। अच्छा भैया एक होगा B4 बड़ा C4 छोटा, ऐसा नहीं है। तो भैया कैसे भैया देखते हैं। अब B है हमारे पास और C है हमारे पास, इसका क्या है 5 और इसका 6। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि भैया क्या देखेंगे भैया ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कौन से वाली? बच्चों वाली लिख दो। बच्चों वाली मतलब KLMN वाली। तभी तो पता लगा भैया शेल आगे जा चुका या पीछे आ चुका। देखते हैं ये कैसे लिखेगी 2 3 KL के में कितने आ सकते हैं 2, इसमें 8 आ सकेंगे लेकिन यहाँ तो 3 ही बचे ना 2 3। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 2 के बाद 4 आई बात। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, NC न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं। हमने क्या बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भैया बताओ 5, तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है +5 और इस पर +6। अब बात उठती है भैया ये तो फंस गया, नंबर ऑफ शेल भी दोनों में बराबर है, नंबर ऑफ शेल भी दोनों में बराबर है। अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते तो आपने और मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ शेल अगर ज्यादा होते तो हम डायरेक्ट लगाते भैया इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल दोनों में बराबर। न्यूक्लियर चार्ज हमने यहां पर रख दिया आपको कि इतना इसके पास है इतना इसके पास है। अब आ जाओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और किस पर कम है, ये बात अब दर्शावेंगे यहां पर। इस पर +6 न्यूक्लियर चार्ज है, इस पर +5 न्यूक्लियर चार्ज है, इस पर नंबर ऑफ शेल दोनों पर बराबर है, इसमें भी 2 ही है इसमें भी 2, तो नंबर ऑफ शेल दोनों में बराबर है KL, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा और किसका कम, ये इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में, क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया किसका ज्यादा और किसका कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाइयों एक बात बताओ, +6 न्यूक्लियर चार्ज जो है, एक पर न्यूक्लियर चार्ज कितना +6 पॉजिटिव चार्ज है, वो ज्यादा खींच रहा होगा, वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा या +5 वाला कर रहा होगा। ताकत है इस पर +6 और इस पर +5, +6 वाला ज्यादा ताकतवर होगा या +5 वाला ज्यादा ताकतवर होगा। नंबर ऑफ शेल बराबर है। बताओ आप सोचिए, +6 एक के पास 600 रुपए है, एक के पास 500 रुपए है, कौन सा ज्यादा ताकतवर होगा 600 वाला। आई बात समझ में, तो ये +6 ज्यादा ताकतवर है। इसके ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये जो हमारे पास था ये +6 लेके बैठा हुआ है और ये 2 शेल है हमारे पास, +6 भी इन दोनों शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और +5 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये बताओ +6 की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा या +5 की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा। क्या कहना कि भैया +6 की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा या +5 की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ये बात बताओ आप। सोचो आप क्या कहोगे, भैया +6 की वजह से ज्यादा अट्रैक्शन रहा होगा और +6 ने ऐसी ताकत लगाई होगी कि भैया ये जो 2 सेल हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हुए ऐसे खींचे आ रहे होंगे, ऐसे भाई सुपड़ रहे होंगे ना, ऐसे श्रिंक कर रहे होंगे +6, क्योंकि +6 की ताकत ज्यादा है, +5 की ताकत कम है। ये भी +5 भी श्रिंक करा रहा है लेकिन इतना नहीं इसको श्रिंक करा पाया जितना +6 करा रहा। भाई बात समझ में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसका था, इसका ज्यादा था ना भाई, +6 वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सब कुछ देखने के बाद, शेल वगैरह सब कुछ देखने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा रहा, इसका ज्यादा रहा +6 का, या नहीं रहा बताओ, +6 का ज्यादा रहा और +5 का कम रहा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा हो गया, +6 2 शेल को खींच रहा था, इसका ज्यादा हो गया तो क्या होगा,
क्या होगा भैया, साइज किसका, इसका श्रिंक कर जाएगा, तो साइज किसका बड़ा होगा, साइज होगा हमारे पास बोरोन का बड़ा होगा। तभी तो हमने कहा था कि इस तरफ जाते हुए साइज घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस इतनी अच्छी पावर लगाता है, जैसे इस तरफ बढ़ रहा न्यूक्लियस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहे पीरियड में जाते हुए, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहे, इस वजह से न्यूक्लियस इतनी बढ़िया तरीके से पावर लगाता है कि भैया इसका क्या कर देता है, साइज श्रिंक हो जाता है और ये मतलब छोटा हो जाता है साइज। आई बात समझेंगे। बोरोन का साइज कार्बन से इस वजह से ज्यादा है क्योंकि कार्बन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, और इसका कम है, इस वजह से बोरोन का साइज कार्बन से बड़ा होता है। और अगर आप जाते हैं HHE LiBeC, अगर आप देखते हैं कार्बन उसी पीरियड में 14 ग्रुप में आता है और बोरोन का आता है 13 ग्रुप में, तो यहां से हम एक बात में पता लग रही कि बोरोन का साइज बड़ा होगा कार्बन से, क्योंकि अभी आपने रटाया था हमें कि इस तरफ जाते हुए साइज घटता है। आई बात समझ। तो अब हम चलते हैं आगे। ये एक एग्जांपल हमने दिया आपको। अब एक नंबर ऑफ सेल का एग्जांपल देखते हैं। इसका देखते हैं, नंबर ऑफ सेल की वजह से एग्जांपल आपको देखते हैं। नंबर ऑफ सेल की वजह से आपको एग्जांपल देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ सेल का क्या फंडा होगा। नंबर ऑफ सेल की वजह से फॉर एग्जांपल अब आपके पास बहादुर साहब यानी कि बोरोन, और एक हो गया आपके पास अली साहब यानी कि एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर तो जानते ही होंगे, बोरोन का क्या है अभी बताया 5, और हमने मैजिक नंबर याद कराए थे कि भैया 8 ऐड कर क्या आ जाता है 13। अब जो बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भैया मैजिक नंबर क्या होता है, कैसे आपने 13 एकदम 8 ऐड करके कर दिया। तो इसलिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको पता लगेगा भैया कैसे मैजिक नंबर क्या है, कैसे आपने एकदम एटॉमिक नंबर बता दिया कि 5 से एकदम 13 कर दिया। भैया सेम ग्रुप है इनका, ऐसे ही करना पड़ता है, देख लेना। अब बोरोन एल्यूमिनियम में टक्कर, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर का मतलब कि भैया कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा और कौन छोटा। मैंने कहा भैया देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बोरोन 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 साहब, बोरोन कितने हैं 5, यानी कि 2 3। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 5 2 3 KL, और ऐसे इसका क्या होगा 2 8 3। बताओ किसी को कोई परेशानी नहीं है। 2 3 हो गया भैया, ये 2 8 3 हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इस पे +5 है, इस पे कितना है +13। ओ बेटे +13 न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक कह रहा भैया +13 न्यूक्लियर चार्ज, भैया ये तो यूं पूरी दम से खींच रहा होगा, पूरी जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इन शैल को और सिकोड़ दिया होगा इसमें तो पूरा का पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये बिल्कुल इन शैल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल चाह रहा है कि भैया मैं श्रिंक कर दूंगा। बिल्कुल इसकी ताकत इससे ज्यादा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। लेकिन बेटा एक बात का और ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेल का। इसके अंदर KLM और इसके अंदर KL, इसके अंदर KL है, इसके अंदर KLM हो गए, यानी कि ये 3 शेल है, यहां 2 शेल हैं। बहुत टिपिकल टास्क हो चुका है। अब ये बताओ मुझे, +13 बिल्कुल ताकत लगा रहा होगा इसको सिकोड़ने में, और +5 ने भी अपनी जितनी ताकत थी बेचारा लगा ही रहा होगी, लेकिन ये सिर्फ 2 शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये 3 शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब भैया शेल में डिस्टेंस ज्यादा है, एक और आ गया, ये सिर्फ 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा। +13 के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन 3 को, मान लिया इसने इनको इनने सिकोड़ना चाहा या इनको इसने मतलब पास में लाना चाहा, श्रिंक करना चाहा, बहुत ज्यादा ताकत लगाई, श्रिंक हुआ भी होगा, बिल्कुल होगा श्रिंक, लेकिन बोरोन साहब +5 लेकर भी इतनी ताकत रख रहे हैं, कितनी ताकत रख रहे हैं कि इसने 2 शेल को आराम से करना, श्रिंक करना आसान है,
भाई 2 सेल को बिल्कुल आराम के साथ आप श्रिंक कर सकते हो। +5 में इतनी ताकत आई कि इसने इनको आराम से श्रिंक कर दिया, +13 ने पूरी ताकत लगाई, इसने भी इसको श्रिंक करा। लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाद में निकल के आया, हमें पता लगा कि भैया इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो ज्यादा था और इसका कम था। ये क्या भैया +13 +5 में भारी पड़ता? हाँ पड़ा, बिल्कुल पड़ा, लेकिन भैया उसमें नंबर ऑफ शेल भी तो 3 थे। तो इस वजह से हमने एक लाइन लिखवाई थी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, यानी कि अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो भैया उसका ही साइज बड़ा होगा, ये बात तय है। आप नीच के इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ शेल बराबर है तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। भैया न्यूक्लियर चार्ज देखो किस पे कितना है, और फिर देखो जिसका ज्यादा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा होगा। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल भैया 3, यहाँ पर 2 थे। आई बात समझ में? तो साइज किसका बड़ा? अली साहब का बड़ा है बोरॉन से। इसी वजह से हमने क्या कहा था कि ड्यू और मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल or decrease in effective nuclear charge, size of the atom will increase। तो भैया आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल को हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे और एटम के बारे में बताएंगे कि भैया कैसे डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू।